दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे सेक्टर की जिस सेक्टर ने पिछले 6 महीने में 2 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया है। ऐसा पूरा का पूरा सेक्टर जो इतनी तगड़ी ग्रोथ हमें शो कर चुका है, क्या आने वाले दिनों भी ये सेक्टर हमें एक अच्छा ग्रोथ शो कर सकता है? दोस्तों आज की इस वीडियो में इन सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर में। तो दोस्तों ये सेक्टर जिसके बारे में पिछले 1 महीने से मुझे लगातार पूछा जा रहा है, क्या इस सेक्टर के अंदर हम अभी नई इन्वेस्टमेंट करें या पुरानी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट बुक करके अभी घर निकल जाए? तो दोस्तों उस सेक्टर का नाम है पीएसयू बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बैंक। मतलब होता है नेशनलाइज बैंक, गवर्नमेंट बैंक। अब दोस्तों इन बैंक्स के अंदर क्या किया जाए? पब्लिक सेक्टर बैंक की बात की जाए तो ये सेक्टर 2 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है और ये पूरा का पूरा सेक्टर 2 गुना से ज़्यादा आप अगर यहाँ ग्राफ देख रहे हो तो बढ़ा क्यों है? और क्या आने वाले दिनों में भी ये बढ़ सकता है? दोस्तों ये बढ़ने के रीजंस में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो ये है कि 2015 तक अगर देखा जाए तो ये सेक्टर सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म या हम कह सकते हैं कि एक तरह से एक अबंडेंट सेक्टर था। ज़्यादा इन्वेस्टर्स इनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, पर अभी क्या हुआ है ऐसा जिस वजह से ये सेक्टर इतना तगड़ा ग्रोथ पिछले 6 महीने में ही शो कर चुका है? तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट इस सेक्टर के लिए जो एक बदलाव हुआ है वो हम कह सकते हैं कि इस गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अच्छे दिन अगर हम सोचे तो पीएसयू बैंक्स के अच्छे दिन इस गवर्नमेंट की वजह से आए हैं। अब क्या अच्छे दिन आए हैं? अगर ओवरऑल एक छोटा सा डेटा जो अभी हमारे अर्थ राज्य मंत्री जिन्होंने संसद के अंदर रखा था उस डेटा को हम देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की इतनी खस्ता हालत होने का एक ही सबसे बड़ा रीजन था और वो रीजन था एनपीए। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बहुत ही ज्यादा पैमाने पे इन बैंक्स के एनपीए थे। मतलब इन्होंने जो लोगों को लोन दिए थे वो लोन ना वापिस आ रहे थे, ना उनके ऊपर जो ब्याज था वो वापिस आ रहा था, ना जो असल था वो वापिस आ रहा था। जो इन्होंने लोन दिए समझ लीजिए दिए और वो वहीं के वहीं चले जाते थे, डूब जाते थे, इनका पैसा वापिस आता ही नहीं था। ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हमने सुने हैं, माल्या हो, नीरव मोदी हो, इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं जो इस इमेज के अंदर आप देख रहे हो। एक सबसे बड़ा रीजन इस सेक्टर के अंदर इस तरह के एनपीए का इतना सारा बर्डन होने का ये भी था दोस्तों कि ये जो सेक्टर है ये गवर्नमेंट ओन सेक्टर है और इस वजह से इस सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं एक तरह का निगेटिव इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स का होता है, पॉलिटिशियंस का होता है। जो इस तरह से जो लोन दिए जाते हैं ये एक निगेटिव इन्फ्लुएंस या हम कह सकते हैं जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स है उन गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स की वजह से ये सेक्टर सबसे ज्यादा वीक हो चुका था। दोस्तों मैं खुद पिछले 15 से 20 साल हो गए बैंकिंग सेक्टर के लिए एज अ ट्रेनर का काम कर रहा हूँ। इस वजह से मैंने पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, नेशनलाइज और कोऑपरेटिव बैंक्स को बहुत नजदीक से देखा है। ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इनका स्ट्रक्चर वीक नहीं है। इनका सबसे बड़ा दिक्कत है गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स के जरिए दिए गए लोन। मतलब इस तरह का एक सोसाइटी में एक चलन या इंप्रेशन है कि अगर मुझे गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम से लोन मिल गया तो वो अब मेरा ही है, उसे वापिस ही नहीं करना है, उसे डुबाना ही है, वो पैसे मेरे ही हो गए। दोस्तों इस वजह से सबसे ज्यादा बर्डन इन बैंक्स के बैलेंस शीट पे क्रिएट होता था। और अब क्या हुआ कि इन बैंक का बैलेंस शीट पिछले 5 सालों से कंटिन्यूअसली सुधर रहा है। इन कंपनियों के बैलेंस शीट की अगर हम बात करें दोस्तों तो प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में इन कंपनियों का बैलेंस शीट कंटिन्यूअसली पिछले 5 सालों में बहुत ही अच्छे तरीके से सुधर रहा है। उसका एक रीजन यहाँ पे है और वो रीजन है दोस्तों इनके जो बैड लोन्स है, इनके जो एनपीएस है, उन्हें गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में बहुत ही ज्यादा पैमाने पे राइट ऑफ किया है। राइट ऑफ का मतलब होता है कि जो बैड लोन्स है उसके अगेंस्ट पैसे जमा करना। गवर्नमेंट ने खुद के ट्रेजरी से इनके जो बैड लोन्स के पैसे हैं जो इनके बैलेंस शीट को वीक कर रहे थे उन्हें हम कह सकते हैं इंजेक्ट किया है। और कितना इंजेक्ट किया है अगर हम डेटा देखें दोस्तों तो 2022 तक का डेटा है 10 लाख करोड़ रुपए तक के लिए। मतलब 10 लाख करोड़ रुपए जो लिक्विडिटी है उसे इंजेक्ट किया गया इन बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो बैड लोन्स है उन्हें राइट ऑफ करने के लिए।
और इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनके बैलेंस शीट का कचरा हट गया और इस वजह से इनकी बैलेंस शीट जो है वो पिछले 5 सालों से कंटिन्यूअसली स्ट्रांग हो रही है। ओवरऑल अगर हम रिसेंटली डेटा देखते हैं दोस्तों, तो पीएसयू बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक का कंपैरिजन हम देखें तो 2018 से 2021 तक का डेटा ये इमेज के अंदर आपके सामने है। कंटिन्यूअसली जो एनपीए है वो एनपीए आप देखिए 2018 में 15.5% से 9%, फिर 9 और फिर 8.5%, और दोस्तों अभी 2023 के थर्ड क्वार्टर का डेटा है 5.5 से 6% के दरमियान एनपीए का जो डेटा है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक के बैलेंस शीट में सुधार हो रहा है, इस वजह से वो स्ट्रांग हो रही है। एक बात तो ये हुई। अब दूसरी बात दोस्तों ध्यान में लेने जैसी है और वो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है और एक वजह से, और वो वजह है डिजिटाइजेशन। ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ये सिर्फ यहां तक ही नहीं रुकी है, इन्होंने अपने गलतियों से सीखा है। इन्होंने जो बहुत सारी गलतियां की है उससे इन्होंने सीखा है और अब बैंकिंग में सुधार हो रहा है। अगर आप देखोगे तो जैसे अब तक पब्लिक सेक्टर बैंक का जो प्योर मोटिव था वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब इन्हें बनाया गया था आपकी मेरी सेवा के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो मोटिव होता है वो होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, पर अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी इसके ऊपर ध्यान दे रही है। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे से छोटे देहात में, विलेज में भी आपको पब्लिक सेक्टर बैंक की ब्रांच मिलेगी, एसबीआई और किसी की, पर आपको वहां एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई की ब्रांच नहीं मिलेगी। मतलब प्रॉफिट मेकिंग इनका सेकेंडरी मोटिव था, पर अब ये दोस्तों एग्रेसिव हो रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे आपको वॉक इन मार्केटिंग और बहुत सी अलग अलग, जिसे क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट कहा जाता है, इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, डिपॉजिटरी सर्विसेज हो, इसके अंदर और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का इन्वॉल्वमेंट हम देख रहे हैं। और इस वजह से ये सेक्टर अभी स्ट्रांग होता जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा योगदान यूपीआई का हो रहा है दोस्तों। देखिए बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है मनी का फ्लो। पैसा जितना इकोनॉमी में घूमता रहेगा उतना बैंकिंग सेक्टर के लिए और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बेहतर होता है, और वो आज के डेट में घूम रहा है दोस्तों यूपीआई की वजह से। यूपीआई की वजह से छोटे से छोटे दुकान पे भी, छोटे से छोटे चाय के टपरी पे भी अगर मैं जाता हूं तो वहां पे मैं क्यूआर कोड स्कैन करके 10 रुपए भेज रहा हूं। और इस वजह से हो क्या रहा है, जो पहले हार्ड कैश जमा होता था और बहुत बार ऐसे भी होता था कि उसका मनी लॉन्ड्रिंग भी होता था, वो पैसा फिर हार्ड कैश इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट ना करते हुए कहीं डिब्बे में कहीं अपने पास ही रखा जाता था, अब वो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर फ्लो हो रहा है। और कितना फ्लो हो रहा है दोस्तों, अभी 2000 सितंबर 22 का जो डेटा है 12 लाख करोड़ रुपए तक के ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हुए हैं। और दोस्तों आपका विश्वास नहीं बैठेगा, 2023 का जो डेटा है वो 75 लाख करोड़ रुपए का है। आप ग्रोथ देख सकते हो। यूपीआई की वजह से इतना सारा मनी का फ्लो हमारे इकोनॉमी के अंदर आ रहा है और इसका सबसे ज्यादा फायदा बैंकिंग सेक्टर को होने वाला है और खास करके पीएसयू सेक्टर को होने वाला है, क्योंकि पीएसयू सेक्टर अभी तक अंडर परफॉर्म था। और दोस्तों आफ्टर कंसोलिडेशन और गवर्नमेंट ने इस तरह से जो इनके वजह से कुछ कदम उठाए हैं उस वजह से ये सेक्टर अभी बहुत स्ट्रांग बन रहा है। ओवरऑल पब्लिक सेक्टर के अंदर 12 बैंक्स है। और दोस्तों मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपको बताऊं, मैं मेरे खुद के एसबीआई के होम ब्रांच में पिछले 2 साल से नहीं गया हूं। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई के जरिए ही ट्रांजैक्शन और कैश डिपॉजिशन के लिए भी सीडीएम का यूज कर रहा हूं। तो ये बेनिफिशियल हो रहा है इन बैंक्स के लिए। और जो अभी तक अंडर परफॉर्म थी, ओवरऑल रेशोज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा खासा ग्रो कर रही है। टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है दोस्तों। अब ये 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर कौन सी बैंक्स हमें प्रेफर करनी चाहिए हमारे पोर्टफोलियो के अंदर, इसे हम एसबीआई को सेंटर कंसिडर करते हुए एसबीआई के ऊपर और एसबीआई के नीचे, इसके ऊपर मैं एक एनालिसिस का वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूं। अगला वीडियो यही होगा जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हमें प्रेफर करना है। एसबीआई को सेंटर कंसिडर करते हुए कंपेयर करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, पर्टिकुलर बैंक्स को और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं डिटेल कंपनी स्पेसिफिक पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हमें किस पे ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर लेके आऊंगा।
तो दोस्तों ये सेक्टर स्पेसिफिक वीडियो, और एक छोटी सी बात इसमें मैं जोड़ दूं, आने वाले 2 से 3 साल दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक्स के होने वाले हैं। ये सेक्टर सबसे प्रॉमिसिंग सेक्टर है। हमारे पोर्टफोलियो के अंदर एक तगड़ा वैल्यू एडिशन करने के लिए ये सेक्टर हम प्रेफर कर सकते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप आंखें बंद करके इन्हें प्रेफर कर सकते हो। ये एक छोटा सा सजेशन है, एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये ऐसा नहीं है कि आप यही कीजिए, पर मेरा स्टडी ये कह रहा है दोस्तों ये सेक्टर आने वाले 2 से 3 सालों में बवाल करने वाला है। तो अगले वीडियो में इसी सेक्टर से कंपनी स्पेसिफिक मैं आपके सामने लेके आऊंगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।